हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके रसायन विज्ञान से महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले रेलवे के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तत्व में मिलता है। वाई क्या है, तो वाई आपका मिश्रण होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि अमोनिया है, तो अमोनिया आपका रासायनिक यौगिक होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हीरा है, तो हीरा आपका एक प्रकार का तत्व है। अगला क्वेश्चन है कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिश्रण बनता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं, तो वे आपके उपधातु कहलाते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विरंजक चूर्ण है, तो देखिए जो आपका विरंजक चूर्ण होता है ये आपका यौगिक होता है। बारूद होता है तो बारूद आपका मिश्रण होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की थी, तो उसका उनका नाम था आपका जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। देखिए, परमाणु के नाभिक में आपका प्रोटॉन होता है और आपका न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ये आपका बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपके जे थॉम्सन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की खोज की अगर बात करेगा तो गोल्ड स्टीन के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज आपके जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है, देख जो आपका कुल ऊर्जा होता है ये आपका सदैव धनात्मक होता है। तो सदैव धनात्मक इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हाइजेनबर्ग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करेगा तो 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, फिर आपका 2 होगा। अगला क्वेश्चन था कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो सोने का रासायनिक प्रतीक आपका AU होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पर जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र आपका H2O होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के हरे रंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोफिल आपका जिम्मेदार है। तो क्लोरोफिल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पर कार्बन की परमाणु संख्या होती है, तो कार्बन की परमाणु संख्या आपका 6 होता है। अगला क्वेश्चन था कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। इसके आगे अब अगला क्वेश्चन दिया गया था कि टेबल नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaCl होता है। मानव हड्डियों और दांतों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, तो आपका कैल्शियम आवश्यक है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो पेनिसिलिन की खोज आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो मीथेन का सूत्र आपका CH4 होता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोबर में कौन सा गैस पाया जाता है, तो गोबर गैस में आपका मीथेन पाया जाता है जो कि आपका CH4 होता है, और धान के खेतों में भी आपका मीथेन गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ती हैं, तो आपका ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो आपका 7 होता है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व आपका हाइड्रोजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि सड़े अंडे की गंध के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड आपका जिम्मेदार है, जिसे आपका H2S कहा जाता है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सिरके का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सिरके का रासायनिक सूत्र आपका CH3COOH होता है। अगला क्वेश्चन था कि रेडियम और पोलोनियम की खोज किसने की थी, तो मैरी क्यूरी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, तो लोहे का रासायनिक प्रतीक आपका Fe होता है।
पीएच स्केल क्या मापता है? तो देखिए जो आपका पीएच स्केल होता है ये आपका किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारता को मापता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पृथ्वी की सतह पर कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का रासायनिक सूत्र आपका O3 होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि O3 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि आवर्त सारणी का विकास किसने किया था? तो आवर्त सारणी का विकास आपके मेंडलीव के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किसी ठोस पदार्थ को सीधे गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे आपका ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो ऊर्ध्वपातन इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका जिम्मेदार है, जिसे आपका CO2 कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है? तो इसका नाम आपका सिरका एसिड होता है। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो चांदी का रासायनिक प्रतीक आपका A और G होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि श्वसन के दौरान मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकालता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आपका कैल्शियम आवश्यक है। अमोनिया के लिए रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए अमोनिया की बात करेगा तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपका NH3 होता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि परमाणु की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डेमोक्रिटस के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन था कि रेडियो धर्मित पदार्थ उत्सर्जित करती है। तो देखिए रेडियो धर्मित पदार्थ की बात करें तो ये आपका अल्फा किरणें, बीटा किरणें और आपका गामा किरणें उत्पन्न करती है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो गामा किरणों की खोज भी आपके रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि पृथ्वी की आय का आकलन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि से किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग विधि।